तो अब हम मैथ्स 1 के चैप्टर 6 स्टैटिस्टिक्स के प्रैक्टिस सेट 6.2 सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग टेबल शोज क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर ऑफ वर्कर्स एंड द नंबर ऑफ आवर्स दे वर्क इन अ सॉफ्टवेयर कंपनी। तो यहाँ टेबल में हमें दिया गया है डेली नंबर ऑफ आवर्स एंड नंबर ऑफ वर्कर्स। जैसे कि 150 वर्कर्स ने डेली 8 to 10 आवर्स काम किया है, एंड 500 वर्कर्स ने डेली 10 to 12 आवर्स काम किया है, 300 वर्कर्स ने डेली 12 to 14 आवर्स काम किया है, एंड 50 वर्कर्स ने 14 to 16 आवर्स डेली काम किया है। तो हमें मीडियन फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ आवर्स का। मीडियन मीन्स बीच की वैल्यू, द मिडिल वैल्यू ऑफ द डेटा सेट। तो चलिए हम टेबल बना लेंगे फटाफट से। तो हमने बना लिया डेली नंबर ऑफ आवर्स जो हमारी क्लास है, देन नंबर ऑफ वर्कर्स जो फ्रीक्वेंसी है, एंड हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की भी जरूरत पड़ेगी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कुछ नहीं होता है, बस ऐड अप करते रहना पड़ता है वन बाय वन। हम वैल्यूज डाल लेंगे। ये वैल्यूज बिल्कुल ध्यान से डालने हैं, अगर ये वैल्यूज गलत हो गए तो हमारा आगे के पूरे कैलकुलेशंस गलत हो जाएंगे। फिर हम फ्रीक्वेंसी भी सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। अब हमारी फ्रीक्वेंसी का जो टोटल है वो होगा n, विच इज 1000। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं? तो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को हम एज इट इज लिख लेंगे। 150 है तो हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी फर्स्ट 150 हो जाएंगी। देन सेकंड में हम 150 फर्स्ट फ्रीक्वेंसी प्लस सेकंड फ्रीक्वेंसी कर लेंगे। 150 प्लस 500 जो होगा 650। देन थर्ड इसमें हम 650 प्लस 300 कर लेंगे, तो मिल जाएगा हमें 950। एंड 950 प्लस 50 कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा 1000। तो ये होगा पूरी फ्रीक्वेंसी का टोटल जो सेम होगा इसके n। तो ये भी n मिलेगा हमें। अब हम n/2 फाइंड आउट करेंगे। तो n इज 1000, देन n/2 विल बी 500। तो हम ये क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं? जहाँ फ्रीक्वेंसी 500 होगी, मतलब मिडल में होगी, हम वही क्लास लेंगे। तो यहाँ 650 से छोटा होता है 500, एंड 150 से बड़ा होता है, तो हमारी जो है तो क्लास होगी ये वाली। 10 to 12 वाली हमारी मीडियन क्लास होगी। हमारी फ्रीक्वेंसी 500 होगी और हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी 150। अब हम दूसरी डिटेल्स भी भर लेंगे, जैसे हमारा लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास विल बी 10, देन h इज 2, 12 माइनस 10 इज 2। फिर फ्रीक्वेंसी हमारी हो गई 500 एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गई 150। अब हम इसे मीडियन के फॉर्मूले में डालेंगे। मीडियन का फॉर्मूला क्या है? L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। n/2 जो था हमने कैलकुलेशन इजी करने के लिए पहले ही कैलकुलेट करके रख लिया। ये दिखने में ऐसा खतरनाक दिखता है, लेकिन एक्चुअल में ये बहुत इजी है, बस उसके नोटेशन की वजह से वो ऐसा लग रहा है। तो अब हम इसमें वैल्यूज डाल लेंगे। तो देखो कितना सिंपल हो गया। वैल्यूज डालने के बाद L की वैल्यू 10 है, यहाँ से उठा लिया। n/2 की वैल्यू 500 है, जो यहाँ से उठा लिया, माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 150 थी, यहाँ से ले लिया, एंड फ्रीक्वेंसी हमारी 500 है, एंड h इज 2। अब हम इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे और आंसर आ जाएगा। तो हम 500 माइनस 150 350 कर लेंगे अपॉन 500। तो 350 अपॉन 500 होता है 0.7। ये हम ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम 350 को 5 से कैलकुलेट करेंगे। तो 5 7 से 35, बच गया 0। अब हम ये 0 को भी यहाँ डाल लेंगे। पर हमारा जो नंबर था वो था 500। तो हमारा पॉइंट है यहाँ पर।
तो ये जब 500, जब 100 से डिवाइड होगा तो ये पॉइंट टॉप 2 प्लेसेस शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट की तरफ, 1 और 2। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 0.7, और वही आया हमारा यहाँ पर। तो अब हम 0.7 × 2 कर लेंगे, तो हमें आ जाएगा 0.7 × 2 = 14। जैसे 2 7 × 14 एंड 2 0 0 +1 = 1, और हम यहाँ पॉइंट दे देंगे। तो इस तरह से हमारा 0.7 × 2 आ गया 1.4। अब हम उसमें 10 ऐड कर लेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 11.4। अब हमें इसका यूनिट नहीं भूलना है, यूनिट है आवर्स, 11.4 आवर्स। तो आंसर होगा हमारा द मीडियन ऑफ द नंबर ऑफ आवर्स द वर्कर्स वर्कड इज 11.4 आवर्स। ओके, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल शोज द नंबर ऑफ मैंगो ट्रीज इन अ ग्रुप एंड देयर यील्ड ऑफ मैंगोज। एक आमराई में मैंगो ट्रीज है, और हमें टेबल में दिया गया है नंबर ऑफ मैंगो ट्रीज और नंबर ऑफ मैंगोज और नंबर ऑफ मैंगो ट्रीज। तो जैसे 33 ट्रीज में 50 से 100 मैंगोज प्रोड्यूस किए हैं, 30 ट्रीज ने 100 से 150 के बीच में मैंगोज प्रोड्यूस किए हैं, वैसे ही 90 ट्रीज ने 150 से 200 के बीच में मैंगोज प्रोड्यूस किए हैं, और 80 ट्रीज ने 200 से 250 के बीच में मैंगोज प्रोड्यूस किए हैं, और 17 ट्रीज ने 250 से 300 के बीच में मैंगोज प्रोड्यूस किए हैं। अबे हमें मीडियन फाइंड आउट करना है। तो आप इस जगह वीडियो पॉज कर सकते हैं, और आप ये खुद से सॉल्व करके देख सकते हैं, और खुद से कैलकुलेट करके देखना है। और चलिए यहाँ वीडियो पॉज कर लेंगे और खुद से सॉल्व करके देखेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बना लेंगे नंबर ऑफ, हम बना लेंगे अब टेबल। टेबल में हमने डाल दिया नंबर ऑफ मैंगोज जो हमारा क्लास है, नंबर ऑफ ट्रीज जो हमारा फ्रीक्वेंसी और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पिछले एग्जाम्पल के जैसे ही है, सेम टू सेम, बस नंबर्स अलग है। तो अब हम इसमें डाल लेंगे वैल्यूज क्लास की, ये वाली वैल्यूज डाल लिया। ध्यान से डालना है, यहाँ अगर गलत हो गया तो हमारा सारा कैलकुलेशन पूरा रॉन्ग हो जाएगा। फिर हम फ्रीक्वेंसी डाल लेंगे, और फ्रीक्वेंसी का टोटल है 250। तो अब हमें देखना है कि हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का भी टोटल 250 आना चाहिए, तभी हमारा ये जो कैलकुलेशन है वो सही होगा। तो हम फर्स्ट स्टेप कर लेंगे 33, एज इट इज लिख लिया। अब सेकंड स्टेप में हम 33 को 30 से प्लस कर लेंगे, सेकंड वाली फ्रिक्वेंसी को आगे 63। अब इस 63 को हम 90 से ऐड कर लेंगे, तो हमें 153 मिल जाएगा। अब हम 153 को 80 से ऐड कर लेंगे, तो हम 233 मिल जाएगा। अब 233 में 17 ऐड कर लेंगे, तो हमें 250 मिल जाएगा, जो एग्जैक्टली n के बराबर है। इसका मतलब है हमारी ये ऊपर की पूरी कैलकुलेशन सही आई है। कभी होता है कि हमारी ये कैलकुलेशंस गलत हो जाती है, तो ये नंबर गलत आता है, इसका मतलब है हमने कहीं यहाँ गलती की है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम अब n मिल गया, हम n/2 निकाल लेंगे, जो है हमारा 125। अब हमें यहाँ देखना है कि 125 किससे छोटा है। 33 से छोटा है? नहीं। 33 से बड़ा है? 63 से छोटा है? नहीं। 63 से भी बड़ा है? 153 से छोटा है? यस। 125 123 से छोटा है, तो हमारे जो क्लास होगी वो होगी 150 to 200 वाली, जिसकी फ्रिक्वेंसी 90 है, और हमारी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी हो जाएगी 63। अब हम दूसरी वैल्यूज भी निकाल लेंगे। एल जो है हमारा 150 है, एच 50 है, 200 माइनस 50 50 होगा, तो इसलिए हमारा एच 50 है, फ्रिक्वेंसी 90 है, एंड क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी 63 है। ये जो मीडियन क्लास है उसके ऊपर एक
एक स्टेप ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेते हैं। अब हम फॉर्मूला में डाल लेंगे, मीडियन इज इक्वल्स टू एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको ये फॉर्मूला उतना ज्यादा पक्का याद होगा। आप एक और काम कर सकते हैं कि ये सारे जो फॉर्मूले हैं वो एक शीट पे लिख के अपने पास रख सकते हैं और उसको गो थ्रू कर सकते हैं रोज। तो इस वजह से भी आपका जो फॉर्मूले है वो पक्के याद हो जाएंगे। या फिर आप कोई एक्रोनिम्स या कोई फनी वे ढूंढ सकते हैं इन्हें याद रखने का। बस पेपर एग्जाम में आपको याद आ जाना चाहिए कि इस क्वेश्चन के लिए ये फॉर्मूले की जरूरत है। अब हम कैलकुलेशन शुरू करते हैं। तो अब हम इसमें डाल लेंगे एल की वैल्यू 150, देन एन बाई टू की वैल्यू है 125, देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी आ गई 63, देन फ्रीक्वेंसी है हमारी 90 एंड एच है हमारा 50। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे आगे। तो 150 टू 125 माइनस 63 हो जाता है 62, और हम ये जीरो जीरो कैंसिल कर लेंगे यहाँ पे। तो बचेगा 5/9। अब हमने क्या किया, 62 × 5 कर लिया, तो हमें मिल गया 310। सिंपल मल्टीप्लीकेशन है। अब हम 310 को 9 से डिवाइड कर लेंगे। हम कैलकुलेट कर लेंगे, 9 3 × 27। अच्छा 4। अब ये जीरो को भी हम यहाँ लिख लेंगे। 4 × 36। फिर बचा हमारा 4। अब इसके आगे जीरो लगाने के लिए हमें यहाँ पर पॉइंट देना होगा। देन अगेन 9 4 × 36। फिर बचेगा हमारा 4। फिर हम जीरो लगाएंगे, पर आप पॉइंट नहीं लगाएंगे क्योंकि एक नंबर में एक ही बार पॉइंट आता है, तो हम सिर्फ 4 लिखेंगे। एंड देन 36। सेम प्रोसेस बार बार होगी, तो ये कंटिन्यू 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 होगा। तो इसलिए हमने सिर्फ पॉइंट के बाद के दो दो डिजिट लिए हैं। 34.44। इजी कैलकुलेशन है बहुत, एकदम। अब हम 150 प्लस 34 कर लेंगे, 184.44 मैंगोज है। तो हम इसको थोड़ा अप्रोक्सीमेट कर लेंगे। तो हमने राउंड फिगर कर लिया 184, क्योंकि पॉइंट के बाद 4 4 है। अगर पॉइंट के बाद नंबर 5 या 5 के ऊपर होता है तो हम नेक्स्ट नंबर लेंगे। जैसा 184.6 होगा तो हम 185 ले लेंगे। पर अब यहाँ 184.44 था, तो इसलिए हमने 184 पे राउंड कर लिया इस नंबर को। तो अप्रोक्सीमेटली 184 मैंगोज थे। तो द मीडियन ऑफ द मैंगोज यील्ड इज 184 मैंगोज। मीडियन हमारा क्या हो गया, 184 मैंगोज हो गया। जो लोगों ने वीडियो पॉज करके सॉल्व किया था वो लोगों का भी यही आंसर आना चाहिए, 184 मैंगोज। ओके, चलो अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। द टेबल शोज द क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर ऑफ व्हीकल्स एंड देयर स्पीड। The following table shows the classification of number of vehicles and their speeds on मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे। अभी एक एक्सप्रेस हाईवे पे हमें टेबल में दिया गया है नंबर ऑफ व्हीकल्स और उनकी स्पीड। तब हमें मीडियन फाइंड आउट करना है डेटा का। जैसे 10 व्हीकल्स की स्पीड थी 60 to 64, 34 व्हीकल्स की स्पीड थी 65 है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, टू 69, 65 to 69। 55 व्हीकल्स की थी 70 to 74, 85 व्हीकल्स की थी 75 to 79, 10 व्हीकल्स की है 79 to 84, एंड 6 व्हीकल्स की 84 to 89। अब अब यहाँ पर जो है, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे क्लासेस कंटिन्यूस नहीं है। 64 के बाद 65 आ जाता है,
69 के बाद 70 आता है, 74 के बाद 75 आता है। तो यहाँ एक नंबर का डिफरेंस आ रहा है और क्लासेस कंटिन्यूस नहीं है। तो हमें यहाँ पर कंटिन्यूस क्लास लेनी होगी। तो अब हम क्लास के बाद एक कॉलम बना लेंगे कंटिन्यूस क्लास का। और हमने जैसे पिछले इसमें किया था, तो बिल्कुल मीडियन, हमने पिछले मीन के प्रॉब्लम में किया था, हमने पिछले प्रॉब्लम्स में भी कंटिन्यूस क्लास बनाई है। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ओके। तो हम कंटिन्यूस क्लास भी, तो हम अब ये एक कंटिन्यूस क्लास का एक एक्स्ट्रा कॉलम रखेंगे। और ये नंबर ऑफ व्हीकल्स की फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड क्लास, ये कॉलम सेम रहेंगे, बस एक एडिशन होगा कंटिन्यूस क्लास का। तो अब हम देखते हैं कंटिन्यूस क्लास कैसे बनाएंगे। हमने क्लास लिख ली हमारी। अब कंटिन्यूस क्लास के लिए एक नंबर हमें कंटिन्यूस क्लास के लिए 0.5 लोअर लिमिट से सब्ट्रैक्ट करना होगा और 0.5 लोअर लिमिट में ऐड करना होगा। तो हमने 60 में से 0.5 निकाल लिया तो 59.5 बचा, और 64 में 0.5 ऐड कर लिया तो हमें 64.5 मिला। इससे क्या होता है कि जो एच होता है, क्लास की विड्थ होती है, वो चेंज नहीं होती, वो सेम रहेगी। ओके। वैसे ही हमने यहाँ 65 को 64.5 कर लिया एंड 69 को 69.5 कर लिया एंड सो ऑन। तो हाँ, ये कैलकुलेट करना बहुत आसान है। एक बार आपको कैलकुलेशन आ गया तो आ जाता है। अब हम फ्रीक्वेंसी डाल लेंगे। ये जो वैल्यूज कॉपी करके डालनी होती है, ये प्लीज ध्यान से डालना, नहीं तो एक बार क्रॉस चेक कर लेना फिल करने के बाद कि सही है या नहीं है, नहीं तो कैलकुलेशन गलत हो जाते हैं। फिर अब हम इसका टोटल निकालेंगे जो है 200, सिंपली ऐड करना है। अब हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे, तो हम 10 लिख लेंगे एज इट इज, देन 10 प्लस 34 कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा 44, देन 44 प्लस 55 कर लेंगे तो हमें 99 मिल जाएगा। 99 प्लस 85 कर लेंगे तो हमें 84 मिल जाएगा। 84 प्लस 10 कर लेंगे तो 194 मिल जाएगा। 194 प्लस 6 कर लेंगे तो 200 मिल जाएगा। तो ये हमें n मिल गया यहाँ पर, इसका मतलब है कि हमारे ऊपर से कैलकुलेशन सही थे। अब नेक्स्ट स्टेप है, हमें n/2 फाइंड आउट करना है। अब यहाँ से पूरे कैलकुलेशन सेम है, बस ये क्लासेस का था। तो आप यहाँ पर भी वीडियो पॉज कर सकते हैं और आगे कैलकुलेशन खुद से करके देख सकते हैं। ओके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। n/2, n/2 ले लिया हमने 100। 100 जो है तो 10 से छोटा है नहीं, 44 से छोटा है नहीं, 44 से बड़ा है, 199 से भी बड़ा है 100, 184 से छोटा होता है 100। तो हम ले लेंगे 184। उसकी हम ले लेंगे 184, उसकी क्लास होगी 74.5 टू 79.5, जिसकी फ्रीक्वेंसी 85। इसको इग्नोर कर लें कंप्लीटली, तो हमारी फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 99। तो हम अब ये लिख लेंगे, एल जो है हमारा 75 नहीं होगा, ये टेबल बिल्कुल इग्नोर कर देना है, ये टेबल बिल्कुल इग्नोर कर देना है। अब हम लेंगे एल एस 74.5, एच हो गया हमारा इनके बीच का 5, 79.5 माइनस 74.5 जो आ जाएगा 5। फिर हमारी फ्रीक्वेंसी है 85 और हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 99। अब हम मीडियन के फॉर्मूले में ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। हमने यहाँ सब लिख लिया। तब हम वैल्यूज पुटअप कर लेंगे। एल की वैल्यू डाल ली 74.5, n/2 की डाल ली 100, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डाल ली 99, फ्रीक्वेंसी डाल ली 85 एंड एच हमारा है 5। तो अब हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे आगे। तो 100 माइनस 99 इज 1/85 इंटू 5। फिर हम
ऐसा कर लेंगे। 5 1 5, 5 7 35, 1/17 इस तरीके से आ गया। अब हम 1/17 को सॉल्व करेंगे यहाँ पर, जो होता है 1। तो अब हमारे पास 1 जो है 17 से छोटा है, तो हम यहाँ एक जीरो डालेंगे, तो हम यहाँ एक पॉइंट आ जाएगा। लेकिन 10 भी 17 से छोटा है, तो फिर हम 100 करके यहाँ कर लेंगे। देन 17 5 85। हमें 15 बचे। अब हम एक और जीरो लगा लेंगे यहाँ, 150। तो फिर आएगा हमें 17 8 136। 136 से नॉट कर देंगे, माइनस, तो बचेगा 14। फिर हम यहाँ एक जीरो ऐड कर लेंगे, और फिर हम डालेंगे 15 17 8 136। फिर हमें बचेगा 4 यहाँ पर। इस तरह से हमने 0.55588 मिला था। तो अब हम उसमें ऐड कर लेंगे। तो हमने सिर्फ 2 डिजिट ही लिया है पॉइंट के बाद, कैलकुलेशन में भी इजी होता है। तो अब हमारे थे 74.55, तो जिसको हम 75 पे राउंड कर सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद जो है तो 5 से बड़ा नंबर, 5 से ज्यादा है। तो इस वजह से हमारे हो गए 75 व्हीकल्स अप्रोक्सीमेटली। जिन लोगों ने वीडियो पॉज करके सॉल्व किया था, उनका ये आंसर आना चाहिए। तो हमारा फाइनल आंसर हो गया, द मीडियन ऑफ द डेटा इज 75 व्हीकल्स। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, जहाँ पे है द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स इन डिफरेंट फैक्ट्रीज इज शोन इन द फॉलोइंग टेबल, फाइंड द मीडियन ऑफ द प्रोडक्शंस। तो यहाँ पे टेबल दिया गया है जिसमें नंबर ऑफ बल्ब्स प्रोड्यूस्ड इन थाउजेंड्स है। तो हमें ये नहीं भूलना है, हमें ये याद रखना है। जब भी हम आंसर सॉल्व कर लेंगे, क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, तो फाइनल आंसर लिखने से पहले एक बार क्वेश्चन भी पढ़ लेना कि उसमें यूनिट्स और ये थाउजेंड से सब दिया गया है, तो वो सब उसके हिसाब से अपने को आंसर लिखना है। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ फैक्ट्रीज। तो हमें 12 फैक्ट्रीज में 30 to 40,000 बल्ब्स प्रोड्यूस करते हैं। 35 फैक्ट्रीज में 40 to 50,000 प्रोड्यूस होते हैं। 20 फैक्ट्रीज में 50 to 60,000 बल्ब प्रोड्यूस होते हैं, एंड सो ऑन। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है हमारे क्लासेस पे भी हम गौर कर लेंगे कि 30 to 40, 40 to 50, तो यहाँ कंटिन्यूस क्लास चल रही है, तो हमें कंटिन्यूस इसका टेबल नहीं बनाना है, कंटिन्यूस क्लास का टेबल नहीं बनाना है। तो हमने जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड सॉल्व करे थे, हमें वैसे ही सॉल्व करना है। तो आप यहाँ पे वीडियो को पॉज कर सकते हैं, और आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं, और फिर आप चेक कर सकते हो कि आपका आंसर सही आया है या नहीं, आपकी कैलकुलेशन स्टेप सही है या नहीं। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हम टेबल बना लेंगे। तो हमें यहाँ मिले हैं, हम बना लेंगे 3 कॉलम्स हमेशा की तरह। तो फर्स्ट होगा क्लास का, जो है हमारा नंबर ऑफ बल्ब। सेकंड है फ्रीक्वेंसी, जो है नंबर ऑफ फैक्ट्रीज। और नेक्स्ट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो अब हम ये क्लास फिलअप कर लेंगे। जब ये फिल करते टाइम आपने गौर करना है कि आप करेक्ट फिल कर रहे हो, क्योंकि कॉपी पेस्ट करना होता है सिर्फ देखकर, तो हम ज्यादा ध्यान नहीं देते, तो गलती ना हो, मार्क्स इस पे भी करते हैं। नंबर ऑफ फैक्ट्रीज फ्रीक्वेंसी डाल लेंगे हम। ये नंबर्स भी ध्यान से डालना, क्योंकि अब इसके आगे हमारे यहाँ से कैलकुलेशन स्टार्ट होने वाले हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे हम, 12 को पहले लिख लेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट इज 12 प्लस 35 होंगे 47, 47 प्लस 20 होंगे 67, 67 प्लस 15 होंगे 82, 82 प्लस 8 हो गए 90, 90 प्लस 7 हो गए 97, 97 प्लस 8 हो गए 105। तो अगर आपका ये नंबर सही आ रहा है, आपका नंबर सेम आ रहा है एज एन, तो इसका मतलब है आपके ऊपर से कैलकुलेशन सही हुए हैं। अब हमें नेक्स्ट स्टेप है n/2 फाइंड आउट करना। तो n/2 हो गया 105 डिवाइडेड बाई 2, विच इज 52.5। तो अब 52.5 से बड़ा नंबर
जस्ट बड़ा नंबर कौन सा है हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में? 52.5 से जस्ट बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है हमारी इस टेबल में? तो हम देखेंगे 12 होती है, नहीं 47 भी नहीं होती, 67 होती है। तो 67 की जो क्लास है ये होगी हमारी मीडियन क्लास, और 47 जो होगा तो वो होगा हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो अब हमारी क्लास हो गई, तो हाँ क्लास मिल गई हमें मीडियन की। तो हमारी जो लोअर लिमिट है वो है 50। 60 माइनस 50 इज 10, तो आ गया हमारा एच। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज 20 है, सॉरी फ्रीक्वेंसी इज 20 एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज 47। तो अब हम फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट कर देंगे ये वैल्यूज। डाल दिया L 50, n/2 इज 52.5 माइनस 47 देन 20 फ्रीक्वेंसी है हमारी, और H है 10। अब हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे। 52.5 माइनस 47 होते हैं 5.5। बाकी सब सेम रखा, ये काट दिया जीरो। 52 5.5 अपॉन 2 हो जाएंगे 2.75। इजी है ये, बहुत सिंपल है डिवीजन। जैसे हमने पहले किया था वैसे ही करेंगे। अब 50 प्लस 2.75 को 52.75 हो गया। अभी 52.75 हमें नहीं भूलना है, 1000 बल्ब से, 1000 में है ये। तो अब हम 1000 को नंबर्स में कैसे लिखेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 1000 से, तो हमें मिल जाएगा 52,750 बल्ब। हमारा फाइनल आंसर होगा द मीडियन ऑफ द प्रोडक्शन इज 52,750 बल्ब। तो जो लोगों ने वीडियो पॉज करके आगे सॉल्व किया था, अगर वो लोगों का आंसर ये आ रहा है तो आपने आपने बहुत अच्छा किया, यू डिड अ ग्रेट जॉब, एंड ऑल द बेस्ट। तो यहाँ हमारी एक्सरसाइज खत्म हो जाती है, और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम 6.3 सॉल्व करेंगे। थैंक यू।